वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है? फंक्शन ऑफ वात दोष। तो आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो पूरा वात दोष के फंक्शन के बारे में रहेगा, उसके कार्य के बारे में रहेगा। इसके पहले मैंने 2 वीडियो आई थिंक बना रखे हैं वात दोष के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, उसका पंचभौतिक संगठन, उसके गुण और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कवर करा दिए हैं। तो मैं आई बटन पे उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। अगर आप लिंक में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक श्लोक आता है जिसका रेफरेंस आया कहाँ से? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11 अध्याय से आया। श्लोक है क्या? उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने ही सम्यक गत्या च धातूनाम अक्षानाम पाटवेन च अनुगृहीणता विकृता। तो अभी हम लोग पर्टिकुलर वर्ड के मीनिंग देखेंगे, उसका मीनिंग बोल क्या रहा है और वो बोलना चाह क्या रहा है, और हम लोग उसकी बॉडी से रिलेट करने वाले। तो पहले हमारा आता है उत्साह, इंथुजियाज्म। बोल सकते हैं आप कि जिस पर्सन के अंदर वात दोष का डोमिनेंट रहता है तो वो बहुत ही ज्यादा इंथुजियास्टिक होता है, मतलब उसको हर काम करने में बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है। तो इसमें इंथुजियाज्म का मतलब आप वही समझना। दूसरा आता है उच्छ्वास, एक्सपायरेशन, जो भी हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वात दोष होता है। तीसरा निश्वास, दैट इज इंस्पायरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया। चौथा चेष्टा, जो भी हमारे बॉडी में जो भी मोटर एक्टिविटीज होते हैं, मोटर एक्टिविटीज मतलब क्या? जो भी हम रिस्पॉन्स देते हैं कोई भी रिसेप्टर के, आप बोल सकते कोई भी इम्पल्स से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बार कि जब सपोज एक तवा है एंड वो गर्म तवा हमने छू लिया अपने हाथ से, तो हमारे सेंसरी नर्व के द्वारा वो हमारे ब्रेन में जाएगा, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा एंड उसको तुरंत वो मैसेज भेजेगा कि अपना हाथ आप हटाओ। तो जो वो हाथ हटाने का जो मैसेज आता है ना, वो मोटर नर्व के द्वारा आता है। तो यहाँ पे मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड वही है, जो भी आप परसेप्शन किए उस पर आप जो रिस्पॉन्स दिए वो मोटर एक्टिविटी में आता है। तो ये भी इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल वात दोष होता है। फिर वेग प्रवर्तन, दैट इज रेगुलेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, जो भी हमें नेचुरल अर्जेस आती है, एक्सपल्जन ऑफ फीसेज, यूरिन, ये सब का रेगुलेशन वात दोष करता है। फिर है सम्यक गति ऑफ धातु, जो भी हमारे टिश्यू होते हैं उसका प्रॉपर नरिशमेंट, उसका फंक्शन को भी रेगुलेट वात दोष करता है। देन पार्टअप ऑफ अक्ष, हमारे जो भी सेंस ऑर्गन है उसके फंक्शन को रेगुलेट, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना, ये सब भी काम वात दोष का है। अब एक और श्लोक आता है जो चरक सूत्र स्थान 12 अध्याय से लिया गया है। श्लोक है क्या? वायु तंत्र यंत्र धरा प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वचा नाम नियंता प्रणीता च मनसा सर्व इंद्रियाना मुदोचका सर्व इंद्रिय अर्थ नाम विवोडा सर्व शरीर धातु व्यूह करा संधान कर शरीरस्य प्रवर्तको वाचा प्रकृति शब्द स्पर्श्यो श्रोत स्पर्शन मूलम हर्ष उत्साह योनि शमीर अग्नो अग्ने दोष संशोषणा शेप्ता बहिमलानाम स्थूलानु श्रोतसाम भेता कर्ता गर्भकृतिना आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो भवति अकुपिता। अब यहाँ पे देखोगे सबसे पहले यहाँ पे मैंने अकुपिता का मीनिंग लिखा। अकुपिता का मतलब क्या होता है? नॉट विकृत कंडीशन और नॉट एबनॉर्मल कंडीशन। मतलब ये एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम लोग नॉर्मल कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में हम लोग वात वृद्धि और वात क्षय में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने जब अष्टांग हृदय से जब रेफरेंस लिए थे वहां पे मैंने वर्ड टू वर्ड का मीनिंग बताया था, तो अभी भी मैं वही करूंगी, वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले आते हैं वायु तंत्र यंत्र धरा। तो तंत्र का मतलब आप बोल सकते हैं टेक्निक और मैकेनिज्म, और यंत्र का मतलब फंक्शनल एस्पेक्ट और मशीनरी एस्पेक्ट। तो यहाँ पे यंत्र को हमारे बॉडी से कंपेयर किया गया, और वात दोष की वजह से जो भी मैकेनिज्म होते हैं हमारे बॉडी में वो सब वात दोष ही करता है। जैसे आप बोल सकते हो अगर हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर अगर वो नॉर्मल रहेगा तभी वो एक अच्छे से फंक्शन कर पाएगा एंड वो सारे ऑर्गन को, टिश्यू को रेगुलर नरिशमेंट और मेंटेन कर सकेगा। तो वात दोष है हमारे बॉडी के लिए जितने भी मैकेनिकल मूव्स होते हैं वो सबको मेंटेन वात दोष करता है। जैसे कि मैकेनिकल मूव्स में क्या क्या हो जाएगा? पैरा रिफ्लेक्स एक्शन, कार्डियक साइकिल, फिल्ट्रेशन, और भी बहुत सारे होते हैं फंक्शंस हमारे बॉडी में, वो सब के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ वात दोष होता है, जिसमें भी मूवमेंट से रिलेटेड आ रहा है वर्क। दूसरा है क्या वर्ड? प्राण उदान समान व्यान अपान। तो वात के 5 सब टाइप्स होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे उसके सब टाइप्स, उसके फंक्शन, उसका साइट्स, वो कहाँ ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो जो वात के 5 सब टाइप्स है उसको बांटा कैसे गया, उसके
साइट के अकॉर्डिंग एंड उसके वक्त के अकॉर्डिंग इस तरह से वात को 5 भागों में बांटा गया। तीसरा है हमारा प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्च वाचा नाम। हमारे अंदर जितने भी मूव्स होते हैं, चाहे वो अपवर्ड मूव्स हो या फिर डाउनवर्ड मूव्स हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वात दोष। फोर्थ है नियंता प्रणेता च मनसा, दैट इज वात दोष क्या करता है? कंट्रोल एंड स्टिमुलेट माइंड। हमारे माइंड को कंट्रोल और स्टिमुलेट करता है और उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बोलोगे माइंड से कैसे रिलेट करता है? तो हम कुछ भी सोचते, अच्छा सोचते, बुरा सोचते, एप्रोप्रिएट सोचते, इनएप्रोप्रिएट सोचते, उस सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल वात दोष होता है। और अगर हमें कोई अच्छी चीज सेलेक्ट करनी हो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही होता है। फिफ्थ पॉइंट आता क्या है? सर्व इंद्रियाना मुद्धोचका, दैट इज इट स्टिमुलेट ऑल ऑर्गन ऑफ सेंसेस। हमारे अंदर जितने भी सेंसेस होते हैं सबको स्टिमुलेट करता, चाहे वो सेंसरी ऑर्गन हो, मोटर ऑर्गन हो या फिर माइंड हो, इन सबको रेगुलेट वात दोष करता है। हमारा छठा पॉइंट क्या है? सर्व इंद्रियाना विबोधा। अब विबोधा का मतलब होता है अट्रैक्शन। मतलब अगर कोई बॉडी का कोई डिजायरेबल थिंग्स चाहिए तो उसको जो भी गाइड करेगा वो सब वात दोष करेगा। सेवंथ आता है सर्व शरीर धातु वियोकर। हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी में हमारे पूरे बॉडी में धातु प्रेजेंट होता है, ऑर्गेन और भी टिश्यू वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बीच का रेगुलेशन करना, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, फिर उसको ज्वाइन करना, ऑर्गेन को, उसके स्ट्रक्चर को ज्वाइन करना, वो सब काम वात दोष करता है। 8 आता है संधानकर शरीरस्य। संधान मतलब होता है यूनाइट, ठीक है। वैसे आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, आई थिंक लोक सामान्य में बताया था कि जो कफ दोष होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एनाबॉलिज्म के लिए। तो यहाँ पे संधानकर जो आ रहा है मतलब यूनाइट का जो प्रोसेस तो कफ दोष ही करेगा, लेकिन उसका जो स्टिमुलेशन होगा वो वात दोष करेगा। तो ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली लोग जानते क्या है, कफ दोष रिस्पॉन्सिबल होता है एनाबॉलिज्म के लिए, यूनाइट के लिए, लेकिन उसको स्टिमुलेशन कौन देता है? वात दोष देता है। तो सो वात दोष रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए भी। 9th आता है हमारा प्रवर्तको वाचा। वाचा का मतलब होता है स्पीक, ठीक है। तो जो हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, कोई भी स्पीच या फिर कोई भी डिफरेंट साउंड होता है, सबसे पहले जो हम लोग बोले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ वात दोष। एंड जो भी साउंड हमारे बॉडी में क्रिएट होता है, जैसे कि वो हार्ट साउंड हो गया, रिस्पायरेटरी साउंड हो गया, और भी कोई साउंड, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वात दोष होता है। 10th देखेंगे हम लोग प्रकृति शब्द स्पर्श शब्दयो श्रोत स्पर्शन्यो मूलम। तो स्पर्श मतलब टच एंड श्रोत मतलब साउंड। तो साउंड एंड टच का परसेप्शन के लिए भी वात जरूरी होता है। तो आप बोलोगे इसका रीजन क्या है? मैंने आपको बताया था पहले कि जो वात दोष है उसमें आकाश और वायु का प्रीडोमिनेंस रहता है। तो वायु से हम टच को परसीव कर सकते हैं, आकाश से साउंड को। तो दैट्स वाई इन दोनों के परसेप्शन के लिए वात दोष नेसेसरी होता है ड्यू टू देयर प्रीडोमिनेंसी। फिर हमारे 11th क्या आता है? हर्ष उत्साह योनि। तो योनि का मतलब होता है ऑरिजिन। तो अगर बात नॉर्मल स्टेट में रहेगा तो वो हमारे फिजिकल एंड मेंटल हैप्पीनेस को वो मेंटेन कर सकता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो जो वात दोष है वो स्टिमुलेटर होता है माइंड का एंड सेंसेस का। सेंसेस मतलब हो गया आपका सेंस ऑर्गन। अब 12th आता है क्या? समीरनो अग्नि, दैट इज जो वात दोष हेल्प्स टू कीप अग्नि अलाइव और स्टिमुलेट डाइजेस्टिव फायर। एक तरह से बोल सकते हो वात दोष है जो हमारे अंदर जो भी अग्नि रहती है उसको तृप्त करने में, या फिर आप बोल सकते हो प्रज्वलित करने में हेल्प करता है और उसको स्टिमुलेट भी करता है। दोष संशोषणा, हमारे बॉडी में जो भी क्लेद दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट जो भी क्रिएट होगा ना, वो एब्जॉर्ब करने का काम वात दोष का रहता है। 14th है क्षिप्त बही मलानाम। हमारे बॉडी में जितने भी एक्सक्रेटा प्रोड्यूस होते हैं तो उसके एक्सक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वात दोष होता है। दैट इज हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस है उसको बाहर ले जाना, उसमें जो भी मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है उसके रिस्पॉन्सिबल होता है वात दोष। 5th आता है हमारा स्थूल अनु स्रोतोषो भेता कर्ता गर्भाकृतिना। तो स्थूल और अनु यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं। स्थूल का मतलब होता है बिग और ब्रॉड, एंड अनु का मतलब स्मॉल और माइक्रो। मतलब जो वात दोष है वो पेनिट्रेट करेगा जो भी हमारे बॉडी में जो भी स्पेसेस होंगे, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, हर जगह वो वात दोष पहुंच सकता है। एंड दूसरा फंक्शन है क्या? इंट्रायूट्राइन लाइफ में जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस बना, तो उस समय जो भी डिफरेंशिएशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी वात दोष होता है, दैट इज गर्भकृति नाम। अब हमारा लास्ट क्या आता है पॉइंट?
आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतु, दैट इज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ वर्किंग ऑफ वात इज नेसेसरी। ये आप ऐसे रिलेट करना, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, वात तो रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी साउंड, रिस्पायरेशन साउंड हो गया, कार्डियक साउंड हो गया, नर्व इम्पल्स, मतलब इसका मेनली काम क्या होता है वात दोष का, मूवमेंट करना, ठीक है। और हम लोग जानते हैं हमारा बॉडी मूवमेंट करता है, चाहे वो जिस तरह से भी करे, मूवमेंट करता है, लोकोमोशन करता है। तो फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, लाइफ को चलने के लिए क्या जरूरी है, बहुत चीज जरूरी है, कार्डियक साइकिल, हार्ट का पंपिंग, रिस्पायरेशन, और सब में मूवमेंट की जरूरत होती है, चाहे वो हवा की मूवमेंट हो, चाहे वो ब्लड की पंपिंग हो। सो इसीलिए बोला जा रहा है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ वात का होना बहुत ही जरूरी है। तो आपको उसके फंक्शन देखिए समझ में आएगा कि वात दोष हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो आज मैंने कार्य कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वात दोष के टाइप्स, सब टाइप्स, एंड देन वृद्धि एंड क्षय, एंड देन उसका लास्ट में हम लोग देखेंगे चिकित्सा। So that's all for today, and you haven't subscribed yet, then please subscribe to this channel and hit the bell icon for notification of the latest upcoming video. So that's all for today. See ya, have a good day, and thank you for watching. Bye bye.